नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट 3 टर्मिनोलॉजी स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन को देखेंगे। अक्सर अखबार में हम देखते रहते हैं, जब भी पेपर पढ़ते हैं तो स्लो डाउन आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, रिसेशन आता है। तो इनके बारे में समझेंगे कि ये क्या है एक्चुअल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया के अंदर अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। तो हम इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करेंगे। अप्रैल से मई, अप्रैल, मई और जून, ये क्वार्टर फर्स्ट होगा। इसके बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर में क्वार्टर 2 होगा। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर 3 होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च का क्वार्टर 4 होगा। अब देखिए, 2020-21 में हम कुछ डेटा लेते हैं। मान लीजिए कि क्वार्टर 1 में 7% जीडीपी ग्रोथ होती है, क्वार्टर 2 में 8% होती है, क्वार्टर 3 में 9% और क्वार्टर 4 में 10%। तो 2020-21 में क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 के अंदर 1% जीडीपी ग्रोथ हुई। इसके बाद में क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में भी 1% और क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में भी 1% की ग्रोथ होती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्लो डाउन की। देखिए, स्लो डाउन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो या रिसेशन हो, ये हमेशा प्रीवियस ईयर्स की तुलना में निकाले जाते हैं। तो स्लो डाउन हम अगर 2021-22 में निकाल रहे हैं तो 2020-21 की तुलना में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वार्टर 1 में मान लीजिए कि 7.5% जीडीपी ग्रोथ होती है, क्वार्टर 2 के अंदर 8.5%, क्वार्टर 3 के अंदर 9.2% और क्वार्टर 4 के अंदर 11% की जीडीपी ग्रोथ होती है। तो क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में 1% की जीडीपी ग्रोथ हुई, 2020-21 में भी 1% की ग्रोथ हुई थी। इसके बाद में क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में 0.7% की ग्रोथ हुई, लेकिन 2020-21 में 1% की ग्रोथ हुई थी। इसलिए इस ईयर में यानी कि 21-22 में स्लो रही है क्योंकि 0.7% ही हुई थी और 2020-21 में 1% हुई थी। तो इस साल क्या हुई? स्लो रही। अब क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 के अंदर 1.8% की ग्रोथ हुई। तो जब भी किसी एक क्वार्टर में पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी स्लो रहती है तो उसको बोलते हैं स्लो डाउन। चलिए, आई होप आपको ये समझ आएगा स्लो डाउन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। सेम चीज़ बात करते हैं कि मान लीजिए क्वार्टर 1 में 7.5% की ग्रोथ हुई, इसके बाद में क्वार्टर 2 में 8.5%, क्वार्टर 3 में 8% और क्वार्टर 4 में 9%। अब क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 के अंदर 1%, 2020-21 में भी 1% हुई थी। इसके बाद में क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में -0.5% की जीडीपी ग्रोथ होती है, यानी कि नेगेटिव चली गई 2020-21 की तुलना में। 2020-21 में क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में 1% की ग्रोथ हुई थी और इसके अंदर क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के अंदर -0.5% की जीडीपी ग्रोथ यानी कि नेगेटिव चली गई। इसके बाद में क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में 1% की ग्रोथ होती है, 2020-21 में भी 1% की ग्रोथ हुई थी। यानी कि किसी एक क्वार्टर में पिछले ईयर की तुलना में अगर जीडीपी नेगेटिव चली जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन। जीडीपी में क्या हो गया? संकुचन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गई जीडीपी। तो किसी एक क्वार्टर के अंदर अगर पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी नेगेटिव चली जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं रिसेशन की। सेम चीज़ करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि क्वार्टर 1 में 7.5% की जीडीपी ग्रोथ हुई, क्वार्टर 2 के अंदर 8.5%, क्वार्टर 3 के अंदर 8% और क्वार्टर 4 के अंदर 7.5%। अब देखिए, क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में 1% की, 2020-21 में भी 1% की ग्रोथ हुई थी। अब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में -0.5% की ग्रोथ, लेकिन 2020-21 में 1% की ग्रोथ हुई थी, जबकि इसमें क्या हुआ? नेगेटिव चली गई क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में। फिर क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में भी नेगेटिव चली गई, जबकि 2020-21 में 1% की ग्रोथ हुई थी। तो जब भी लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी नेगेटिव चली जाए, लगातार 2 क्वार्टर में जीडीपी नेगेटिव चली जाए तो उसको बोलते हैं रिसेशन। तो आई होप कि आपको स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन समझ आया होगा। क्या होता है
कि जीडीपी एक क्वार्टर में स्लो हो तो स्लो डाउन, जीडीपी एक क्वार्टर में नेगेटिव नेगेटिव स्लो नहीं नेगेटिव हो तो कॉन्ट्रैक्शन, और जीडीपी अगर 2 क्वार्टर में नेगेटिव हो तो उसको बोलेंगे रिसेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में।